नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वीडियो में आप वैशाख माह में तुलसी सींचने की कहानी का श्रवण करेंगे, तो वीडियो को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। अब आप सुनिए तुलसी सींचने की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी और उसी के दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी स्वभाव की थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम काज करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। अब बहू के पति इन सब बातों से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बताया कि वह वैशाख स्नान करने की तैयारियां कर रही है। बहू को वैशाख मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर कोई वैशाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से दुखी तो थी ही। उसने सोचा, हो सकता है तुलसी माता की पूजा और प्रताप से ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की। घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, चुप हो गई। वैशाख मास शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वह बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी में स्नान करने चली जाती। वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने ये नियम ले लिया था, सास के जागने से पहले वापस घर आ जाती थी। अब ये रोज का सिलसिला था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू है ही नहीं। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये वैशाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। सास सोचने लगी, अगर मैं मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगी। अब उसने सोचा कि क्या करूं कि बहू का नित्य नेम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता, मैं कल जल कैसे लेकर आऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह तो बहुत गुस्सा करेंगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई।
सास ने देखा तो वह मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी, पर बाहर से नाटक करते हुए बोले, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपने तुलसी माता के आगे रोना धोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत सीधी साधी थी, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर अगले दिन तुलसी माता के पास जाके बैठ गई और फिर उसे रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा बात पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कह के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा करने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सींचने से क्या ही लाभ? अब यह कह के वह बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पे था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए हैं। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बहुत भला बुरा कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उनके घर में प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से ये मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वैसा ही काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों ही घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार फिर से आप सबसे बोल रही हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। राधे राधे।